किस मोड़ पे ले आती है। नौकरी इंसान को अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। आने वाले कुछ दिनों में शादी संपन्न होने के बाद पंडित बोला करेंगे, शादी की रस्म पूरी हुई, अब दूल्हा एटीएम कार्ड दुल्हन को दे और कान में पासवर्ड बोले। अगर पत्नी मिन्नतें करे, माफिया मांगे, पैर पकड़ ले और कहे कि अपनी मारूंगी, तो क्या आप अपनी पत्नी को माफ कर देते हैं? जवाब केवल हाँ या ना में देना है। आज का युवा बादाम की क्रीम लगाता है, बादाम का तेल, बादाम का बॉडी लोशन लगाता है और खाता है गुटखा। जो कन्या शादी के पहले आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती है ना, वो आपके मरने से पहले आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये वो दुनिया है साहब जो आपके मरने के बाद 13वीं पे कहेंगी, दाल हिला के देना, पूड़ी नरम लाना और रायता ठंडा तो है ना। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठा के ऐसे बाय बाय करते हैं कि जैसे स्कूल में नहीं जंग में भेज रहे हो। हम तो रोजाना एक लात खा के जाते थे, जिस दिन नहीं पड़ती थी हम समझ जाते थे कि आज संडे है। बीवी हो तो ऐसी देखिए, पति सुनती हो किसी ने मेरे मोबाइल पे आई लव यू का मैसेज भेजा है, पत्नी तुम्हें ऐसे मैसेज रिसीव ही नहीं करना चाहिए ना, वापस भेज दो उसी को। टिकटॉक वालों ने आपस में शादियां भी कर ली है और फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ कि तुम लड़का हो या लड़की। ये इंसान बड़े मतलबी होते हैं। नवरात्र के 9 दिन जय दुर्गा और 10वें दिन दे मुर्गा। आजकल शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बता के दूल्हे को लोमड़ी थमा दी जाती है। अगर हैंडराइटिंग की बात कहे तो एग्जाम के अंतिम के 15 मिनट में स्टूडेंट के अंदर डॉक्टर की आत्मा प्रवेश हो जाती है। पत्नी बोली, सुनो जी, डॉक्टर ने हमें 1 महीना आराम करने के लिए मायके जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? चालाक पति बोला, दूसरे डॉक्टर के पास, हो सकता है वो 3 महीना के लिए बोल दे। कहा जाता है कि स्त्री का कोई घर नहीं होता, लेकिन एक स्त्री अपने पति को बोरिया बिस्तर समेत कमरे से बाहर करने का दम रखती है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पे ले आई। सच में दुनिया बड़ी गोलमाल है। दादाजी वो वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें आप तीसरी मंजिल से गिरे थे फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छी पत्नियां वे होती है जो पतियों को अच्छी तरह सताती है और बुरी पत्नियां वे होती है जो पतियों को बुरी तरह सताती है। ध्यान रहे, सताती दोनों है। मोबाइल उठाते हैं, फेसबुक देखते हैं, रख देते हैं, फिर उठाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, रख देते हैं, फिर उठाते हैं, टाइम देखते हैं, रख देते हैं। बस यही रह गया है हम सबकी जिंदगी में। सच्चा प्यार भी सरकारी नौकरी की तरह है, थक के खा के ही मिलता है और वो भी किस्मत वाले को। गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद अब दाल में निकल रहे हैं एक दुखी पति की कलम से। ज्योतिष बोला, अच्छा तो आप अपने पति का भविष्य जानना चाहती है? पत्नी बोली, जी नहीं, उनका भविष्य तो मेरे हाथ में है, आप तो उनके अतीत के बारे में बताइए।
लड़की तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लड़का मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। एक होते हैं अमीर, फिर आते हैं बहुत अमीर, फिर आते हैं कार के बोनेट पे केक काटने वाले लोग। मंचूरियन क्या है? ये असल में हमारा मिक्स वेजिटेबल कोफ्ता है जो चाइना से हायर स्टडी करके लौटा है। जिनके घर पे शौचालय भी प्रधानमंत्री योजना से बन रहे हैं, वे लोग भी कश्मीर में प्लाट लेने की बात कर रहे हैं। खुश रहना मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने दुखों से ऊपर उठ के जीवन जीना सीख लिया है। जिंदगी में कुछ लोग गैस की तरह होते हैं, निकलते ही आराम मिल जाता है। गौर से देखा जाए तो इंग्लिश में बी, डी, क्यू और पी सब एक जैसे ही है, बस सबने फोटोशूट अलग अलग पोज में करवा रखा है। अंदर के रावण को चलाने वाला मैसेज चालू कर दूं या अभी रुका रहूं? पहले थोड़ा मूड खराब होने पे बुरा लगता था, अब पूरी लाइफ की लगी पड़ी है, फिर भी मस्ती चलती रहती है। बाजार में भी हाथ उसका पकड़ के घूमता हूँ, मोहब्बत नहीं है वो दुकानों में घुस जाती है। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि पटरी पे दूसरी ट्रेन तभी आती है जब पहली चली जाती है। एक लड़का कार में बैटरी लगवाने गया, मैकेनिक बोला साहब एक साइड की लगा दो। लड़का थोड़ा सोच के बोला यार भाई अब बार बार कौन आएगा, तू तो दोनों साइड की लगा दे। शराब की दुकान मतलब बार के सामने एक छोटा सा तालाब था। ऊपर से झमाझम बारिश हो रही थी और उस बारिश में पूरा भीगा हुआ एक बुजुर्ग आदमी हाथ में एक छड़ी पकड़े था, जिससे बंधा धागा तालाब के पानी में डूबा हुआ था। एक राहगीर लड़के ने उससे पूछा क्या कर रहे हो बाबा? बुजुर्ग बोला मछली पकड़ रहा हूँ। राहगीर लड़का बारिश में भीगे हुए उस बुजुर्ग को देख के बहुत दुखी हुआ और बोला बाबा मैं बार में विस्की पीने जा रहा हूँ, आओ तुम्हें भी एक पैक पिलाता हूँ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएंगी, आओ अंदर चले। बार के गर्म माहौल में बुजुर्ग के साथ विस्की पीते हुए लड़के ने बुजुर्ग से पूछा हाँ तो बाबा आज कितनी मछलियाँ फंसी? बुजुर्ग बोला तुम सातवीं मछली हो बेटा। ये सुन वो लड़का बेहोश हो गया। एक प्यारा संदेश माता पिता का एक बेटे के नाम, छोटा सा पैगाम। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाए तो हम पे गुस्सा ना करना और अपना बचपन याद करना। जब हम बीमार हो जाए तो वो दिन याद करके हम पे अपने पैसे खर्च करना, जब हम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने ख्वाहिशें कुर्बान करते थे। जब हम बूढ़े होके चल ना पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद करना। हमारे आंखों में आंसू देखना तो वो दिन याद करना जब तुम रोते थे तो सीने से लगा के चुप कराते थे। जब हम ठंड से ठिठुर रहे हो और गुहार लगा रहे हो तो बिना कोई देर किए हमारे ऊपर रजाई और कंबल डालना। वो दिन याद करना जब ठंड के दिनों में तुम पैरों से रजाई नीचे गिरा देते थे और ठंड लगने पे रोते थे तो अपने कलेचे लगा के फिर तुम्हें रजाई ओढ़ाते थे। उसने कहा मुझे ऐसी वैसी ना समझना, मैं थोड़ी सी अलग हूँ। मैंने भी उसे चॉकलेट की जगह बीड़ी का बंडल दे दिया, तब से बोल चाल ही बंद है। कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। चलो यह बात हमने मान ली, ठीक है, पर आप यह बताओ कि सच बोलने पे कौन सी कोयल पप्पी दे के जाती है? दोस्त की शादी नहीं हो रही थी,
फिर मैंने उसके कपड़े धोते बर्तन मांजने की तस्वीर शादी.com पे डाली। तब कहीं जाके रिश्ते आने शुरू हुए। कुछ लोग हंसने में इतनी कंजूसी करते हैं कि उनसे तो राक्षस अच्छे थे, जो हर 2 मिनट में हा 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 हंसते रहते थे। यहाँ तक कि सर धड़ से अलग हो जाए तब भी हंसते ही थे। भगवानों की ना सही, राक्षस लोगों की बराबरी तो करो भाई। लड़के वाले हमारे लड़के की तरफ से हाँ है, लड़की वाले हमारी लड़की की तरफ से भी हम ओके है। अमेरिका, हे सन, ही इज माय एक्स बॉयफ्रेंड। भारत, मामा है तुम्हारे, चलो प्रणाम करो। हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक कामयाब क्रीम का हाथ होता है। प्रश्न, तुम दोनों एक साथ साधु कैसे बने? उत्तर, हम साधु बनने से पहले साड़ू साड़ू थे। बच्चा, मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ? माँ, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डाल के रख दी थी, कुछ दिन बाद उसमें से मुझे तुम मिले। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया और कुछ दिन बाद जब उसने जाके देखा तो उसमें कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से दिल तो करता है कि तुझे अभी चप्पल से मार दूं, पर क्या करूं, औलाद है तू मेरी। टीचर, ABCD सुनाओ। पप्पू, ABCDEHI। टीचर, GF कहाँ है? पप्पू, वह तो मेरी किस्मत में बचपन से ही नहीं है। लफड़ा होने का एक फायदा यह भी है, बेइज्जती होने लगे तो घर से निकल लो, पर पापा की परियों को तो पूरी कव्वाली सुननी पड़ती है। 6-7 दिन न नहाओ तो खुजली होने लगती है। यह बात एकदम गलत है। मुझे तो 8 दिन हो गए फिर भी नहीं हो रही है। आज के जमाने में सिंगल लड़की ढूंढना मतलब गधे के सर में सिंग उगाना है। चूहे भी साले इंजीनियर होते हैं। सालों को सब पता ही होता है कौन सी तार काटने से मशीन बंद होगी। एक बादशाह था। एक दिन चेले ने बादशाह को बताया कि सरकार, बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके राज्य में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह धोबी को देख के मुस्कुराया और बोला, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी, नहीं सरकार, अब्बा हुजूर करते थे। यह सुन बादशाह बेहोश। चोर बोला, तुम्हारी जेब में जो कुछ है फटाफट निकाल दो। आदमी बोला, भाई साहब ऐसा मत कीजिए, अगर मैं खाली जेब लेके घर गया तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएंगी। चोर, और अगर मैं खाली हाथ घर पहुंचा तो मेरी बीवी क्या मुझे तल के खाएंगी? ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा पुरुष कुंवारों की अपेक्षा लंबा जीवन जीते हैं। लिहाजा यदि आप लंबी आयु चाहते हैं और तिल तिल के मरना चाहते हैं तो फौरन शादी कर लीजिए। नॉर्मल पीपल, वो देख एरिया में क्या मस्त आइटम आ रही है भाई। डिस्कवरी चैनल, वो मादा अब विकसित हो गई है और नर के इलाके में प्रवेश कर चुकी है। एक लड़की की शादी से 2 दिन पहले उसकी सहेली बोली, शादी की सारी तैयारियां कर ली क्या? लड़की, हाँ कर ली, बस सिम तोड़ के फेंकना बाकी है। हिंदुस्तान की सबसे देशभक्त कौम शराबियों की है। कितना भी टैक्स बढ़ाओ, बेचारे बिना विरोध किए शराब खरीदते हैं। देश की तरक्की में योगदान को नमन। लड़की के बाप से पूरी लड़की मांगा करो, हाथ तो गब्बर भी मांगता है। पप्पू बोला, पापा यह कॉल गर्ल किसे कहते हैं?
पापा हैरान होके कॉल गर्ल्स, बेटा कॉल गर्ल टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाली लड़कियों को कहते हैं, लेकिन यह अनोखा सवाल तुम्हें कैसे सूझा? पप्पू, पहले आप यह बताएं कि यह अनोखा जवाब आपको कैसे सूझा? एक समय था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। अब एक समय है मोबाइल गिरता है तो कलेजा, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ बाहर आ जाता है। उस समय बाराती बेहोश होते होते बच्चे जब विदाई के समय रोती हुई लड़की ने दूल्हे से कहा, आपके कारण मेरे घर वाले आज रो रहे हैं, अब मैं आपको पूरा जीवन रुलाऊंगी। बाप बोला, देख बेटा, मैं तेरे खातिर नए जूते लाया हूँ। बेटा, थैंक यू पापा, पर इनका साइज तो बड़ा है। बाप, हाँ बेटा, पहनूंगा तो मैं, तुझे तो इससे बस मार खानी है। पति पाउडर लगा के अपनी पत्नी से पूछने लगा, बता मैं कैसा लग रहा हूँ? पत्नी बोली, ऐसे लग रहे हो जैसे जामुन पे नमक भुरक दिया हो किसी ने। एक पत्नी अपने बेटे को उसकी किसी गलती पे डांट के बोली, 64 दांत तोड़ दूंगी। पति वहीं पे बैठा अखबार पढ़ रहा था। अचानक पति के मुंह से निकला, दांत तो 32 होते हैं। उस पे पत्नी बोली, मुझे पता था तुम बीच में जरूर आओगे, तभी तुम्हारे 32 भी पहले ही गिने थे। पति बेहोश। एक पर्स चोर दूसरे से, चलती बारात में मैंने तुम्हें दूल्हे की जेब पे हाथ मारने को कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? दूसरा चोर, मुझे उसकी सूरत देख के दया आ गई, बेचारा दो दो मुसीबतों को एक साथ कैसे संभालता। किसी लड़की की ड्रेस की तारीफ करो तो वह सिर्फ थैंक्स बोलेंगी और अगले दिन दूसरी पहन के आएंगी। और किसी लड़के को बोलो टी शर्ट अच्छी दिख रही है तो वह महीने भर वही पहन के आएगा। चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल बताओ। आप एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हो और दौड़ के दौरान आप दूसरे नंबर वाले को पीछे छोड़ देते हो, तो आप किस नंबर पे आ जाते हैं? चलो दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताओ। एक अनपढ़ देहाती आदमी अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब दोनों कुतुब मीनार पहुंचे तो पति बोला, अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव जाके ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई, बोली, अजी यह लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और एक जोरदार थप्पड़ मार के बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है मुझे? और फिर गुस्से में दोनों वापस अपने गांव चले गए। शाम को पति बोला, मेरे लिए गरम पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बना के ले आई और पति के आगे परोस के उससे बोली, लो खा लो पराठे। पति, यह पराठे है, यह तो बाजरे की रोटी है। पत्नी ने थप्पड़ मारते हुए बोली, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? पति बेचारा बेहोश हो गया। कौन कहता है कि मोबाइल और बीवी अलग है? दोनों को पास रखना पड़ता है, दोनों का खर्चा उठाना पड़ता है और दोनों को रात को चार्ज भी करना पड़ता है। बस मोबाइल को बारीक पिन से और बीवी को मोटी पिन से। एक सच बात, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, परिवार के बिना जीवन ही नहीं।